नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। संयुक्त मोर्चा आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा लोगों का सुरक्षा बढ़ाई जाए। गांव वाले बीएलओ वाले भी लड़ जाते हैं, क्या हम नहीं लेंगे है मारपीट में। सम्मानजनक मानदेय कहाँ गई वो जसोदा मैया जो आज हमारी बहनें 6,000 रुपए में गली गली घूम रही हैं? क्या कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का सब्र आज जवाब दे गया। वेतन कम, काम बेहिसाब और सिस्टम की अनदेखी से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां आज सड़कों पर उतर आई। आज कानपुर देहात के विकास भवन के बाहर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जुबान पर सरकार के खिलाफ नारे और आंखों में अपने हक की लड़ाई का जज्बा साफ नजर आया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का साफ कहना है कि उनसे दिन रात काम तो लिया जाता है, लेकिन बदले में मिलने वाला वेतन बेहद कम है। कार्यकर्त्रियों ने मांग की है कि काम के हिसाब से वेतन तय किया जाए और लंबे समय से लंबित मांगों को तुरंत पूरा किया जाए। केंद्र को और अकबर को मिला से आप क्या काम करती हैं? हम इसी आंगनवाड़ी में काम करते हैं। अच्छा, आज आप जिलाधिकारी ऑफिस आए थे क्या? अब समस्या ये है कि जो आप ये कैप्चर दे दिया, फेस कैप्चर दे दिया है, इसमें बहुत कठिनाई हो रही है। इससे तो हमें अंगूठा दे देते वो हमको अच्छा था है। फिर आप लोगों ने पहले नौकरी दी है तो आपने 8 पास दी है और विधवाओं को दी है, लेकिन आज आप काम MA-BA का करा रहे हैं तो आप MA-BA में सारा दिन लग जाता है हम लोगों के। तो घर में बच्चे हैं, सब कुछ, तो इसके अनुसार कुछ पैसा भी तो हम लोगों को दी जाए। एक लेबरा आदमी काम करता है तो उसको 500 रुपये मिलते हैं, तो हमको 200 रुपये बताइए, मैं 200 रुपये में बच्चे पालूं या अपना काम कर, माने काम करे भाई। कुछ घर में समस्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो सर को संसद में बात भी उठी है ये बात, तो उसमें ये सर ने कहा है कि नहीं, इनको तो इतने में ही रखा गया था, माने नियुक्ति पत्र ऐसा ही दिया गया था। तो ठीक है, उन्होंने उतने में नियुक्ति पत्र दिया, हम लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन ये काम तो नहीं किया था कि इंग्लिश वाला काम करेंगे हम लोग। फेस कैप्चर में है जो बच्चे चढ़ाना सारा इंग्लिश में काम है, तो ये तो नहीं हम लोगों को दिया गया था कि इतना हम काम लेंगे। भाई जो साधारण गांव की सेवा के लिए, गर्भवती है बच्चों, इनकी सेवा के लिए दिया गया तो वो हम काम करने को तैयार, लेकिन आपने काम इतना ऊंचा बढ़ा दिया है कि अच्छे MA-BA वाले फेल हो रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे वेतन बढ़ा दिया जाए, तो मेरा भी भरण पोषण हो, मेरे बच्चों को थोड़ा सा हो, बस यही है। काम तो करते हैं बच्चों के लिए। मुख्यालय में आए हैं, क्या उद्देश्य है? ये हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं अपना ज्ञापन देने कि हमारी मांगे बढ़ाई जाए, हमारी मांगे मानी जाए। क्या मांग है? ये हमारी मांगे हैं। हम लोग 22 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं और शिशु से लेके गर्भवती से लेकर छोटे बच्चों से लेके और इतना काम करने के लिए हमारे लोग आंगनवाड़ी ये कार्य था कि आंगन में बच्चों को बैठालना, उनको उठना बैठना, दस्तक की गिनती बताना, भाव गीत सिखाना, ये काम था। ये काम नहीं था कि वो इतना बड़ा काम दे दिया जाए कि देश संभालना, कि ज़मीन से लेके और पूरा कारोबार उनके सौंप दिया जाए उसी वेतन में। ये नहीं, ये हम लोगों को वेतन दिया जाए। जितना काम लिया जा रहा है, अगर वेतन गलत बात हो तो उसको बताएं कि वेतन हमारा बढ़ाया जाए, वेतन दिया जाए। अगर इतना काम लिया जाता है, 5G फोन दिया जाए तो कार्य कर पाए और हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। गांव वाले BLO वाले भी लड़ जाते हैं, क्या हम नहीं लेंगे है मारपीट में आमदा हो जाते, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई पुलिस सुनती है, ना DM SDM सुनते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं। चाहे जिसके साथ अभद्रता की जाए, चाहे जिसके साथ बेइज्जती कर दी जाए, चाहे जिसको मार दिया जाए। धमकी अभी एक बहन को दी जा रही है कि जान से मार देंगे, तुम्हारा मानदेय बंद करवा देंगे, तुम्हारा ये छुड़वा देंगे। तो ये हाँ नहीं, गांव के लोग देते हैं जिनके लिए ये चिट्ठियां दी जाती हैं, जिनको तो हमारे यहाँ चिट्ठी देने आई हो, हमारे यहाँ ये करने आई हो, हमें राशन नहीं सही से दे रही हो। इस राशन उसी को मिलता है जिसके कार्य पूर्ण हो, जिनका उनका मोबाइल नंबर लगा हो, फेस मोबाइल नंबर लगा हो आधार में, उसी को राशन दिया जाता है। जिसका फेस कैप्चर हो जाए, जिसका नहीं हो जाए तो आधे गाँव का राशन नहीं दे रहे हैं, तो वो तो गुस्सा ही जाएंगे कि हमको राशन मिलने लायक है, हम लाभार्थी, हमको नहीं मिल रहा है। नहीं, तो आपकी मांगे अगर ये लोग नहीं मान रहे, सुरक्षा है, चाहे मार दी जाए, चाहे घसीटी जाए, कोई मतलब नहीं। मांग अगर पूरी नहीं होती तो बस मांग नहीं पूरी होती तो कार्यकारों का बहिष्कार करेंगे। कैसे कर पाएंगे भाई? 200 में कोई कर पाता है? 200 में घर का पोछा लगाने वाला बंदा नहीं मिलेगा कि पोछा लगाने वाले, साफ सफाई का कोई मिल जाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्त्रियों का गुस्सा इस कदर फूटा
कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर भड़ास निकाली। कार्यकर्त्रियों ने दो टूक चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे कार्य बहिष्कार कर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगी। तो जी आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? मैं राधा निषाद कानपुर देहात आंगनबाड़ी संगठन से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और रही बात मांगों की, जो हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे बहुत निम्न मांगे हैं और बहुत ठोस मांगे हैं। पहली बात तो हमारे माननीय आदित्य योगी नाथ जी मुख्यमंत्री साहब ने जो हमारी बहनों का सम्मानजनक मानदेय देने के लिए कहा था कि मैं आंगनवाड़ी को सम्मानजनक मानदेय देंगे, और जसोदा मैया का दर्जा दिया था कि हमारी सरकार आएगी हम जसोदा मैया का मतलब हमको सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन कहाँ गया वो सम्मानजनक मानदेय? कहाँ गई वो जसोदा मैया जो आज हमारी बहनें 6000 रुपए में गली गली घूम रही हैं? क्या ये सही है? ये सही नहीं है। और रही बात दूसरी कि हमारी हर बहन भी येलो है, शायद 50% मेरी बहन भी येलो में ड्यूटी लगी है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी नाथ जी अगर हमारा सम्मानजनक मानदेय नहीं देंगे तो हमारा हर भी येलो कब 10-20 वोट हर भी येलो का है तो हमारा मुख्यमंत्री जी खुद समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या होगा। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त कर रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा बिना निवेदन है कि हमारी आवाज और हमारी बहनों का दर्द भले भूत से उनको सोचें और बहनों का सम्मानजनक मानदेय दें। और जो हमको हमारा पोस्टर ट्रैकर में इतना हमको ऑनलाइन काम कराया जा रहा है हमारा, और कोई मोबाइल नहीं है, कोई रिचार्ज नहीं है। हमारी बहनें इतने दर्द से गुजर रही हैं। हमारी बहनें ऐसे ऑनलाइन काम कर रही हैं कि हमारे बहनों का दर्द मैं बयां नहीं कर सकती हूँ कि हमारी बहनें किस दर्द से गुजर रही हैं। और हमारी बहन हर दरवाजे खटखटा रही बीएलओ की, हर बीएलओ का जो एक लाभार्थी है उसके घर में जाती है, उस बीएलओ का इतना बुरा व्यवहार लाभार्थी करते हैं, गाली दे के बात करते हैं। क्या ये जायज है? ये जायज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है कि हमारे बहनों का सम्मानजनक मानदेय, हमारी बहनों को सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। प्रदर्शन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने संबंधित अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस आंदोलन को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का भी समर्थन मिला। परिषद के जिला अध्यक्ष अमित पांडे मौके पर पहुंचे और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास भवन के बाहर न्याय दिलाने के लिए हुंकार भरी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की काफी समय से मांग चली आ रही, इनको वेतन कम मिलता है और काम ज्यादा लिया जाता है। आज इनके धरने पे आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, वस्तुतः जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिकाएं हैं वो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो है एक विस्तृत जो कर्मचारी ऐसी योजना के तहत और जो इनको साथ में रखा गया है। प्रदेश में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामा जी और जनपद में जो है जनपद अध्यक्ष राधा देवी जी जो आज विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अपने संयुक्त मोर्चे के ज्ञापन के संबंध में आई हैं और वास्तव में इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कानपुर देहात और प्रदेश का जो हमारा संगठन है उनका निर्देश प्राप्त हुआ है, पूरी तरह से आंगनवाड़ी बहनों के साथ है। तो इनकी मांगे लंबित है, अब तक इनकी सुनवाई नहीं हुई, ऐसे में राज्य परिषद आप क्या इनकी मदद करेगी? जैसा कि हमें प्रदेश से निर्देश प्राप्त हुआ है कि इन बहनों की जो भी मांगे हैं, वैधानिक मांगे हैं, उनके संबंध में जनपद स्तर पर अवगत कराते हुए यदि ये मांगे यहाँ से उचित माध्यम से प्रेषित की जाती हैं तो प्रदेश स्तर पर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय हरकिशोर तिवारी जी इन मांगों को शासन स्तर पर उठाकर इनकी मांगों को पूर्ण कराने का काम करेंगे। यह मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। इसी क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष के रूप में मैं आज इस कार्यक्रम स्थल पर आया हूँ। अब सवाल ये है कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की इस हुंकार को सुनेगी या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल कानपुर देहात में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का तेवर साफ है, हक नहीं मिला तो आंदोलन तय है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।